हम दुखी ना होते तो हम आँख से आँसू न गिरते। उल्टा सीधा क्या ना बोलो यार, कब तक डरोगे? हम नहीं समझ पा रहे हैं, सच्चाई को क्यों छुपा रहे हो? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विरिचा। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता है। तो आज हम बात करने वाले हैं अवध ओझा सर के बारे में, जिनकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे बहुत सारी रील्स वायरल हैं और वो बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उनके वीडियोस कई सारे सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और आप लोगों को वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी लग रहे हैं और मुझे भी वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। उनकी जो स्पीच देने की स्टाइल है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है और लोगों को बहुत ही वो पसंद भी आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना ज़्यादा अच्छा है कि जैसे ही ये किसी भी टॉपिक पे बात करते हैं तो तुरंत ही सोशल मीडिया पे उसकी रील्स या फिर उसके वीडियोस तुरंत ही वायरल होना शुरू हो जाते हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे ही इनके फैंस हैं। इतने अच्छे ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं। भले ही इनसे कोई पढ़े या ना पढ़े, पर इनकी बातों का दीवाना हर कोई है। आपने इनकी वीडियो में देखा होगा, ये बहुत ही सारी बातें बोलते रहते हैं, देश दुनिया के बारे में, परिवार के बारे में, पास पड़ोस के बारे में, हर एक टॉपिक पे ये कुछ ना कुछ जरूर बोले हुए हैं। और मोटिवेशनल स्पीकर के साथ साथ ये कॉमेडियन भी है, क्योंकि इनकी बोलने का स्टाइल ही ऐसा है कि हंसते हंसते तो पेट दर्द होने लगता है। ये देश दुनिया के बारे में जो भी खबर रहती है वो इस स्टाइल में देते हैं, इस स्टाइल में बोलते हैं कि पहले तो हंसी आ जाती है, समझ भले ही बाद में आए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश, हमारे ही उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के निवासी हैं, जो कि मेरे तो पड़ोस में ही है। इन्होंने सोशल मीडिया पे इतनी मज़ेदार बातें बोली हैं, मैं आपको कुछ झलकियों के माध्यम से दिखाती हूँ। तो ये रही वो झलकियाँ। कॉन्फिडेंस मोटिवेशन से नहीं पैदा होता बाबूजी। सोचो, विचार करो, कहां बैठे हो, छोटे छोटे परिवर्तन करो अपने जीवन में, करो। जिंदगी में छोटी छोटी चीजों के लिए किसी से क्या पूछना। कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, 4 लोग को लेके जा रहे हैं, लड़की देखने जा रहे हैं, 5 लोग को लेके जा रहे हैं। अब 5 लोगों में से एक ने किसी ने कह दिया बाल छोटा है लड़की का, तो बाल में कहां घुसे जा रहे हैं, बाल एक्सटेंड करवा लेंगे, बड़ा करवा लेंगे। 5 लोगों को लेकर लड़की देखने जाओगे, तुम्हारी शादी कभी होगी ही नहीं। और लड़की देखने जाना मत, और जब भी लड़की देखने जाओ तो शीशा भी लेकर जाओ। एक बार लड़की को देखो, एक बार अपना भी शीशा चेहरे में देखो। हिंदुस्तान में लोग लड़की देखने जाते हैं, कितनी औकात है तुम्हारी, लड़की देखने जाओगे। तुमको लोग घमंडी बोलेंगे कि घमंडी है, कुछ भी बोलने दो, अपना समय किसी को मत दो। नहीं पढ़ रहे हो, जिम चले आओ, शरीर में ताकत बढ़ रही है। पैदल आगरा चले आओ, पैदल ही चले आओ। नहीं पढ़ाई हो रही है, मंदिर मस्जिद जहां भी तुम जाते हो वहां चले आओ। 3 जगह जाओ लाइब्रेरी में। मैं अपने अनुभव में तुमको बोल रहा हूँ, सिर्फ 3 जगह को अपनी फेवरेट जगह बना लो। एक लाइब्रेरी, एक जिम और एक मंदिर। और आज से 5 साल बाद देखना लोग तुमसे टाइम मांगेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ताकत बढ़ रही है। फिर मैं महिंद्रा के शोरूम में गया, मैंने कहा भैया टॉप मॉडल स्कॉर्पियो चाहिए, पैसा कितना लगेगा? तो बैठ के समझाने लगा, भैया डिस्काउंट। मैंने कहा डिस्काउंट नहीं, पूरा पैसा बता, इतना टाइम नहीं है, बहुत जल्दी में लग रहा भैया, बहुत पैसा है। जिन चीजों को तुम दोबारा खरीद सकते हो उनमें दिमाग मत लगाओ। सो मेरी वाइफ कपड़ा लेने जाएगी, पता नहीं क्या कपड़े को ऐसे टच करके देखती रहती है ऐसे। मैंने कहा क्या देख रही है, कॉटन पैदा करती है? नहीं नहीं, फिर क्या बता, ले ले, इतना क्या देखना कपड़े में। सुबह से गई मार्केटिंग करने, रात में 10 बजे फ्री हुई, आज आई हुई है मेरे साथ, फिर कह रही है दुपट्टा नहीं मिला। तो इन्होंने इतना ज़्यादा दिव्य ज्ञान जो आपके सामने अभी दिया, मुझे उम्मीद है कि वो सारी बातें सुन के आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। और आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि ये मज़ेदार बातों के साथ साथ मोटिवेशनल बातें भी करते हैं। तो दोस्तों, शायद ही आपने किसी प्लेटफॉर्म पे इनकी पूरी पढ़ाती हुई क्लास देखी होगी, लेकिन हर सोशल मीडिया पे इनकी रील्स तो आपने हमेशा ही तैरती हुई देखी होगी। रील्स बनाने में तो ये महारथी है ही, और इनकी रील्स लाखों लोग देखना पसंद भी करते हैं। तो दोस्तों, दिलचस्प खबर ये है कि ओझा सर की चुनाव लड़ने की चर्चाएं जोरों पर है। मैं भी बहुत दिन से ये न्यूज़ सुन रही हूँ और न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे आपको ये खबर सुनाई दे रही होगी। जहाँ तक संभावना है, ओझा सर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं
और ये बात कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, ये चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये तो आगे वक्त ही बताएगा। लेकिन इसी बीच इनके गांव और घर वालों का एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें इनके परिवार के लोग रोते बिलखते हुए ओझा सर और उनकी माँ के बारे में कुछ बातें करते हुए दिख रहे हैं। तो जरा देखिए ये वीडियो। सर क्या नाम हुआ आपका? अखिलेश कुमार ओझा। आप कौन है अवध ओझा? हम उनके भतीजे हैं। आप उनके भतीजे जी, हैं? जी। ये अवध ओझा अब आते नहीं है क्या इसका? नहीं, इस समय तो नहीं आते, कम से कम हो गया 1.5-2 साल नहीं आए। 1.5-2 साल हो हाँ, गया। उनकी मम्मी खाली आती हैं, बस खाली वही आएंगे, बस जो है अपना अच्छे को देख लेंगी और फिर जो है नपाई जो खाई बस यही हम लोगों को थोड़ा सा टेंशन में देने की आती हैं, बस और कुछ नहीं। बाकी हमसे उनका कोई ना कोई उस तरीके से झगड़ा लड़ाई है ना कुछ उस तरीके से। वो हमारी दादी हैं, हमको दादी की तरह मानते हैं और वो हमको दादी तरह हमको अपने जो है नाती की तरह माने या ना माने अलग बात है, लेकिन हमको मानते हैं। हम हमारे चाचा हैं, उनको भी मानते हैं। कहते भाई वो इतने बड़े वो हैं, क्या क्या कहते हैं उसको, टीचर हैं, तो हम लोग तो बहुत दूर हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग एक समकक्ष में हैं। तो समकक्ष में होते हुए भी मिलते हैं जब कभी या कभी यहाँ आते हैं तो हमसे यही कहते हैं यहाँ अपने बच्चों को ना पढ़ाओ, यहाँ भेजो, हम उसको बढ़िया बनाएंगे, ऐसा कहेंगे। फिर उन्होंने बहुत बढ़िया हम लोगों को देते हैं, लेकिन ये है कि अब खाली देने वाली बात अलग है, सच्चाई वाली बात अलग है। जैसे कहते हैं कि बच्चों को कहते हैं, हाँ कहते रहते हैं बच्चों को यहाँ भेजिए, आगे पढ़ाइए, आप भी यहाँ क्या रखा है, क्या यहाँ रखते हैं। हम लोग अगर सोचते तो हम लोग भी यहाँ ना बढ़ पाते। हम निकल गए बाहर, हमारा अच्छा खासा बना हुआ है, क्या फायदा यहाँ लड़ाई झगड़ा करने से। चलिए छोड़े, कोई बात नहीं, वो तो इसी मिजाज में है। लेकिन दादी जी थोड़ा दूसरी तरीके के हैं। वो कहती नहीं हमारा है तो अपना लेंगे, तो भाई कौन ला, आपका तो वही है, ऊपर वाले क्या आता है। अच्छा, इसके पहले बचपना कैसे बीतता था यहाँ पे अवध ओझा का? ज़्यादा दिन तो नहीं, जब कभी कभार गोंडा से आते थे तो ऐसे हंसी मजाक, खेलना कूदना, पोएम वोएम सुनाना, हम जोली थे तो बढ़िया सा बीतता था। बढ़िया से सब बीत रहा बढ़िया था। सा बीत रहा था, बढ़िया था। तो आपके साथ कोई क्लास में पढ़े हैं? नहीं, क्लास में तो नहीं पढ़े हैं, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम से पढ़े थे, CBSE बोर्ड से हम पढ़े थे, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम पढ़े थे। अच्छा, आप क्यों नहीं इंग्लिश मीडियम पढ़े हुए? नहीं, हमारा घर का जो है थोड़ा इस तरीके से पैसा ही थी, ना हमारे पास व्यवस्था थी। हम लोग सरकारी स्कूल में प्राइमरी में पढ़े हुए थे, वो डायरेक्ट कॉन्वेंट में थे। अच्छा सर, एक बात बताइए, आप एक ही परिवार से हैं, आप उनके भतीजे हैं, तो ऐसा क्या था कि उनके पास पैसा था, आपके पास पैसा नहीं? नहीं, पैसा की बात नहीं है। हमारे पिताजी भी जो है पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर थे। अच्छा। और उनके पिताजी भी पोस्ट मास्टर थे, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन थी ना हमारे पास व्यवस्था थी। हम लोग सरकारी स्कूल में प्राइमरी में पढ़े हुए थे, वो डायरेक्ट कॉन्वेंट में थे। अच्छा सर, एक बात बताइए, आप एक ही परिवार से हैं, आप उनके भतीजे हैं, तो ऐसा क्या था कि उनके पास पैसा था, आपके पास पैसा नहीं? नहीं, पैसा की बात नहीं है। हमारे पिताजी भी जो है पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर थे। अच्छा। और उनके पिताजी भी पोस्ट मास्टर थे, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन हमारा जो बैकग्राउंड था कि हमारे परिवार, एक मिनट, पिताजी हमारे जो है पूरा परिवार को लेकर चले हैं और वो अपना पूरा परिवार से बिल्कुल अलग हो गए कि हम नहीं, अब जा रहे हैं, हमसे कोई मतलब ही नहीं है। तो अपना अलग रहने लगे, वो आगे बढ़ गए, हम लोग यहीं पर रह गए। हम लोग समाज को देख रहे हैं, वो समाज यहाँ नहीं देख रहे हैं, बस इतने अंतर है। तो जो है वहीं पे अब सेट अब वो जहाँ सेट है वो अपना सेट है, अपना काम कर रहे हैं, बढ़िया पैसा भी कमा रहे हैं। हम ये भी क्या चाह रहे हैं करोड़ों में कमाते हैं, तो गांव के लिए कुछ किए कि नहीं? गांव के लिए नहीं कहे, हम लोग आते हैं तो बताते हैं चाचा जी ये सब जो गिरा पड़ा है उसको आप बनवा दीजिए, और ना हो तो साफ सफाई करें, तो कम से कम यहाँ सांप वगैरह ये सब कोई जो जहरीले जानवर है वो चीज़ ना आने पाए, कम से कम कुछ सही हो जाए। यहाँ पर जो 4 आदमी आए, चाहे आपके यहाँ चाहे हमारे यहाँ, तो कम से कम ये लगे अच्छा लगेगा यहाँ अवध ओझा जी का घर है। हम भी सोचे कि हमारे चाचा जी का घर है, लेकिन अब ऐसे है, जब आप देख ही रहे हैं, अब क्या बताना है। मतलब ये कहें कि जब कोई अमीर हो जाए तो सबसे पहले अपने माँ बाप को भूलता है। जो गांव होता है उसे लोग माता पिता कहते हैं। नहीं, माँ बाप को तो भूले नहीं है, वो माँ बाप को सर्वोपरि मानते हैं। लेकिन चक्कर ये है कि जो मातृभूमि है उसको माँ कहते हैं, तो यानी कि माँ को भूल गए हैं। अब हो सकता है आपकी भाषा में तो यही है मातृभाषा, लेकिन जो है मातृभूमि गए, क्या भूल गया हो जाए तो पहले माँ को भूल जाए। नहीं तो जहाँ वो पढ़ा है, जहाँ लिखा है, जहाँ खेला है, जहाँ कूदा है, जहाँ पे उसने बचपना बिताया, सबसे पहले उसी को भूलता है। नहीं, भूले नहीं है। अगर भूले, खंडहर बता रहा है कि इसकी क्या नहीं, भूले हुए वो नहीं है। भूल सरन सिंह का ये कहा जा रहा है कि भाजपा जो है टिकट काट सकती है, अवध ओझा को चुनाव लड़ाने की बात कही जा रही। तो आप लोग का क्या रिएक्शन होता है जब आप लोग सुनते हैं कि अवध ओझा जो है केसरगंज लोकसभा से जो है चुनाव लड़ सकते हैं? अब इसके बारे में भाई कयास ये लगाया जाता है कि भाई जो है वो भी बड़े आदमी, वो भी बड़े आदमी। लेकिन चक्कर ये है कि चाचा जी खुद ही बता रहे हैं कि पत्ता पत्ता जानता है, पौधा पौधा जानता है, और वो राजा भी हैं। तो हम वहाँ से इस तरीके से रहे, लेकिन फिलहाल इसके बारे में कुछ क्या कहना चाहिए। राजनीति की बात राजनीति हम इसे पढ़ना नहीं चाहते। बृजभूषण सर सिंह के बारे में क्या कहेंगे? अरे वो तो अच्छे है ही हैं,
बहुत अच्छे हैं, हम लोगों के एरिया के हैं, हम लोगों का जो है देखते सुनते हैं, जो भी कुछ ज़रूरत पड़ती है तो हम लोगों का सहायता करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों का सम्मान भी करते हैं, जब जाते हैं तो आराम से बैठाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग भूल गए हों। जैसा ही चाहिए कि एक जो है नायक हो, नायक की तरह हम लोग मानते हैं। अवध ओझा जो है पाते हैं टिकट बीजेपी से, तो लड़ेंगे, जीत जाएंगे कि नहीं, ये एक शब्द में हाँ या नहीं? अब इसके बारे में हम क्या कहें, अब भाई उनको तो फॉलोअर हैं कई, लेकिन अब राजनीति के बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम भी ये है कि हमारे चाचा हैं, उमंग तो है ही है, अगर जीत जाते हैं तो हमारे अंदर भाई बहुत उत्साह रहेगा। हमारे चाचा हैं, उनका ना भी नाम होगा, हमारा भी नाम होगा, एक छायादार वृक्ष के नीचे रहेंगे, हमको भी छाया मिलेगी। भाई हम तो यही चाहते हैं फिलहाल। लेकिन फिलहाल अब भाई वो नेताजी हैं, वो बहुत आगे हैं, वो बहुत अभी जमीन आसमान का अंतर, अब इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। जमीन आसमान का अंतर है। चाचा जी से 1 मिनट बात करेंगे। अवध ओझा आपके क्या लगेंगे चाचा जी? हमारे छोटे भाई। छोटे भाई हैं, तो जैसे आते होते नहीं है यहाँ पे? कभी कभार आए हैं 4 गाड़ी लेकर के। हाँ, बातचीत हुई तो कहें घबराइए ना, परेशान ना होइए, हम आपके साथ हैं। और उसके बाद में एक बार आए, तब से आए ही नहीं। तब से आए नहीं? कितने दिन हो गए? अरे फिर 1.5-2 साल हो गया। अच्छा, यहाँ पर यहीं पे रहते थे आप लोग, बताते साथ में हाँ, रहते यहीं हैं, खाना पीना खाते? हाँ, खाना तो बहुत पहले की बात है। कितने साल हो गया लगभग? जो संघर्ष का दिन रहा वो कैसे, मतलब जब अरे वो छोटे थे? 40 साल का के बाद से नहीं आए हैं। गोंडा में घर बनाए हैं रानीपुरवा में, वहीं सब परिवार रहते हैं। यहाँ 40 साल से मतलब कि नाता टूट गया? नाता क्या, नाता नहीं टूटा है, आती जाती है, खेत बार है यहाँ, खेत बार बटाई दिए हैं, हो रहा है। अच्छा, आप बता रहे थे यहीं पे जो है खाते पीते थे यहीं इसी? हमारे चाचा जी जो माता प्रसाद ओझा थे, वो 3 साल पोस्ट में पोस्ट मास्टर थे। तो हमारे यहाँ खाते थे, हमारी औरत बैठी है, बनाती खिलाती थी, कपड़ा छाड़ती थी और रजाई गद्दा देते थे, ओढ़ते थे, रहते थे, सब कुछ करते थे, यहीं करते थे, यहीं रहते थे। अच्छा, जब कहें कि इंसान जो है सफलता की सीढ़ी चढ़ जाए तो सबकी वही कहानी है कि अपने जो साथ के लोगों को भूल जाए, यही कहानी है बिल्कुल कि कुछ अलग है? अब वो अलग क्या बताएं, अब हम अपनी बीती हम क्या बताएं, रो रहे हैं कुछ अगर अब रो रहे हैं। बहुत दुख है हमको, बहुत परेशान है। उनकी माता जी आए दिन पुलिस लेकर आएंगे, आए दिन का खेत का 1.5 साल के लिए हमारी माँ को सब मार डाला परिवारों ने। 1.5 साल के बाद हम जिंदा रहे, अब हमारी परिवार फुली है तो हमको मारना चाहते हैं सब। आए दिन बस उनका यही काम उनकी माता जी कर रहा है। ये हम दुखी ना चाहते, हम आँख से आँसू न गिरते। ये मतलब कि परेशान किया जाता है? हमको सभी परेशान किए, ये भी परेशान किया, ये भी परेशान किया, सब परेशान किए, दोनों पटीदार हैं। ये खड़हाल पर आए इसीलिए बनने नहीं दे रहे हैं। हम ही खड़हाल में रहते हैं, साफ गोजन निकलता, वो टट्टर लगाए हैं, देखिए टट्टर लगा है, वो टट्टर से आते आते बंद किए थे, बहला गेहूँ गोरू आते हैं, अंदर हल जाते हैं, कुत्ता हल जाते हैं, सब कुछ हल जाता है। बाहरी आदमी वो भी हल गया। जैसे भैया बता रहे थे जो अवध हो जहाँ है तो कहते हैं चलिए हटवा दीजिए, लेकिन उनकी माता जी नहीं मानती हैं। माता जी नहीं मानती हैं। अभी परसों डेट में 5-6 पुलिस लेकर के वो आई थी, खेत का मामला उनका अपना ही खूंटा गाड़ेंगी, फिर उखाड़ेंगी, माता जी थी, फिर जो है उसको पुलिस लेकर के आई। उल्टा सीधा क्या ना बोलो यार, कब तक डरोगे, हम नहीं समझ पा रहे हैं, सच्चाई को क्यों छुपा रहे हो। फिर पुलिस लेकर आई, नपा, हमारा ही खेत बढ़ रहा है, दक्षिण दिशा में उनका बढ़ता है, लैट्रिन की तरफ उधर जाता है, उधर बढ़ नहीं पा रही हैं। तो यही सब मामला, हम लोग झगड़ा थोड़ी ना कर, हम तो बार बार मिलाना चाहते हैं। हमारी शादी हुई, शादी में हम बुलाए, घर पर गए, पैर गिरे, हमारी दादी हैं, चलिए सब कुछ ठीक था, चाचा जी हमारी शादी में आए भी, सब कुछ ठीक था। लेकिन जो हमारी मतलब दादी हैं, मतलब अवध ओझा की पत्नी है, वो क्या माता जी हैं, वो बहुत मतलब हमेशा वो लड़ाई के ही मूड में रहती है। अवध ओझा से ऐसा कुछ नहीं ना, वो उनसे कुछ ऐसा नहीं। हाँ, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। वो हमारा बेटा पैदा हुआ था अभी पिछले साल, 1 साल का हो गया, उन्होंने हमको फ़ोन किया, बधाई दिया। हम चाचा जी को ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, वो आदमी अच्छे हैं। बातचीत हुई? हाँ, उनसे हमेशा बातचीत होती रहती है। चुनाव लड़ने वाले कहा जा रहा है, अच्छा बात है। हमारे वो हमारे सिंह का टिकट कटेगा, वो ब्रिजभूषण सिंह की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर चाचा जी का अगर यहाँ से होता है तो ये हमारे पूरे कुल खानदान के लिए बहुत गौरव की बात है और पूरा सपोर्ट है हमारा चाचा जी के प्रति। हम लोगों के मन में कोई द्वेष नहीं है, जो कुछ भी मतलब छोटा सा एक पारिवारिक, हाँ ये विवाद है, पारिवारिक विवाद है, ये थोड़ा ये भी हल जाए तो सही। अब जैसे ये गिर जाए सर, अब अवध ओझा जी का ही है ये गिर जाए, इस पे मकान बन जाए, बेकार लगेगा। हम थोड़ी चाह रहे हैं कि हमको दे दो, थोड़ा बन जाए, अच्छा लगे, ये चीज, बस ये चीजें हैं, ये चीजें हैं। क्या माता जी, ये कहा जा रहा है जी, वो है अवध ओझा जो है चुनाव लड़ेंगे तो कितना हमें बहुत खुशी है बच्चा, हमें बहुत खुशी हो जाए, राजा है तो है,
हाँ हमें खुशी, हम सब सुखी हो जाए भैया, बस ये हमें दुख है बस, और हमें कुछ नहीं दुख है। यही दुख है कि घर में जो बहुत परेशान, देख लो तनी या देखो खंडहर हो चुका है। खंडहर, अभी पाती बाहर में सांप बैठा था भैया, अब यही कहीं हमें काट ली किया, हमरे घोड़े पर चढ़ गया यहीं पर। हाँ और यकर हम जौन है ये ले लें 5,000 मवाजा दिया यकर ये ले हैं, वो का सब उजाड़ ले गए। हम वहाँ बनवावे नहीं पाई न, यार बनवावे पाई, यार हमारी चाची ले ली, आधा चाची ले ली यार, लिख दिए गवा उन्हों का, यार हमार लिख गवा, अब ना ये बनवावे न वो हमें बनवावे दिए। निकलना दुश्वार है, हम लोग को निकलना दुश्वार है। कैसे निकले, जैसे बरसात होती है या और कुछ होता है तो हम लोग समझ लीजिए कि किसी तरह से मोटरसाइकिल निकाल करके जाते हैं। और हम लोग कोई देश वाली अवध होजा से बात होती नहीं, वो तो भैया हमारे तो बहुत राजा है, उनका हम तो दूध पिया हमारा बच्चा, उनका जियाए पर, हाँ उनका हम खिलाए कुदाए। आप उनको जो है पाली पोसी हैं। हाँ बच्चा उनका हम भैया, उनका अपने लड़का निहाई जैसे वो समौरिया हुआ है। अच्छा। यहाँ इन्हों खिलाए, उन्हों खिलाए, उन्हों दूध पियाई, उन्हों दूध पियाई। हाँ हमार सास रही, उन्हों खिलावत तो कुदावत रही। हाँ उनका हम बहुत मुहात रहे भैया। बचपन में उनका क्या जैसे शरारत वरारत करते थे? अरे जो नंगाई दुंगाई कहीं खिलाई दुलराई और का करिए, हंसी खिलाई और का करिए, शरारत हाँ नहीं कुछ नहीं, सब अच्छा रहे भैया। जब स्कूल जात रहे स्कूल पढ़े लागे तो भैया हुआ गोंडम रहत रहे कहा। अच्छा, तब यहाँ कहीं तक पढ़े गंगुआ में? यहाँ नहीं पढ़े वो वहीं पढ़े भैया हो, वहीं सब पढ़ी, चाची हमरे वहीं पढ़ाई लिखाई, काका हमरे यहाँ नहीं पढ़ाई लिखाई। हाँ अपना सब हुआ से कि फातिमा भाई बड़े आदमी रहे भैया, पढ़ाई लिखाई। हाँ अब और का बताइए, हम हमें ये झोपड़ी में रह गया न सुख पावा भैया न कौन, जब से आए तब से मरी जाए थे और सब कैसे आवा की हैं। हाँ काका खबरें क्या, हाँ हम सब कहें काका का कपड़ा लत्ता सफाई दे, छाट धोए दे, खवाए दे, बनाए दे, और जहाँ डाक खाना में जहाँ डाक खाना काम करें और कपड़ा वपड़ा प्रेस करके जुड़ते लेके दौड़ी काका पहले जाओ। हाँ यहीं से रिटायर भैया भैया, यहीं हमें हमरे यहाँ हम खाना पानी दे और यहीं गए डाक। माता प्रसाद जी? हाँ काका हमरे काका यहीं से रिटायर हुए, यहीं खाना पानी बना दे खवा दे। हाँ तो दोस्तों मूल बात ये है कि जिस ओझा सर के बारे में हम लोग अभी तक सुनते आए हैं, जो हमारी नज़रों में एक अच्छे अध्यापक हैं, एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और जो देश दुनिया परिवार घर माता पिता पड़ोसी देश दुनिया पैसे रुपए बंगला गाड़ी के बारे में बहुत सारा ज्ञान देते थे और जिसे सुनकर बहुत मज़ा भी आता था। जिन ओझा सर को हम सोशल मीडिया के माध्यम से जानते हैं वो ओझा सर, और आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में जिन ओझा सर को दिखाया जा रहा है, ये ओझा सर में ज़मीन और आसमान का अंतर दिखाई पड़ रहा है। मैंने क्या किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि जो ओझा सर देश दुनिया के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उन ओझा सर का अपने परिवारजनों के साथ इस तरीके के संबंध होंगे। जो ओझा सर लोगों को जमीन से जुड़े रहने की सलाह देते हैं, उनके अपने गांव का घर तो आपने देख ही लिया होगा। जो ओझा सर लोगों को परिवार से जुड़े रहने की बात करते हैं, लोगों से जुड़े रहने की बात करते हैं, अपने संस्कारों से जुड़े रहने की बात करते हैं, अपने मूल से जुड़े रहने की बात करते हैं, उन ओझा सर के गांव का जो अपना घर है वो तो आपने देख लिया होगा। कुल मिलाकर के फेसबुक यूट्यूब पर रील्स बना करके लोगों के सामने बड़ी बड़ी बातें करना, संस्कारों की बातें करना, उन्हें अपने मूल से जुड़े रहने की बातें करना और उनके सामने ढेर सारा ज्ञान देना, ये एक अलग बात है। लेकिन उसी ज्ञान उसी संस्कार की बातों को अपने जीवन में उतारना एक अलग बात है। फिलहाल सोशल मीडिया पे वायरल हो रही इस वीडियो में कितनी सच्चाई है ये तो ओझा सर ही बताएंगे। अभी तक उन्होंने इस बारे में कोई भी बात नहीं की है। चाहे जो हो, ओझा सर ऐसे ही रील्स बनाते रहें, ऐसे ही पढ़ाते रहें। उनकी ये स्टाइल बहुत ही मज़ेदार है और उनके बोलने का तरीका भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इसमें हमें बहुत ही मज़ा आता है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आज का यहीं पे होता है ख़त्म, और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आप लोग क्या सोचते हैं उस वीडियो को देख के, ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा फेसबुक पेज भी वीरचा है, आप उसको भी फॉलो करिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।